श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कथा कहाँ तुलसी कृत जथा मति अनुसार, आसन लीजे प्रेम से आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशीदच्छेश्वरम सरकाशते नमः। सत्संग के क्रम में श्री रामचरितमानस से राम कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें भगवान चित्रकूट में पहुंच गए हैं और वहाँ की कथा का चल रही है। तो कहते हैं कि भाव अगर दृढ़ है तो पत्थर से भी परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। अच्छा, दोनों बातें, भाव दृढ़ हो तो पत्थर में भी परमात्मा का दर्शन हो जाता है, और अगर भाव दृढ़ नहीं है तो भगवान में भी पत्थर का दर्शन होता है। श्री राम जय जय राम। भावों किया संसार में, भाव बिना संसार में। वस्तु मिले नहीं मोल, वस्तु मिले नहीं मोल। तो भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार की एक घटना है। एक सज्जन थे, शालिग्राम को अपने साथ रखा करते थे। उनका विशेष भाव नहीं था शालिग्राम में, लेकिन चलो इनकी वजह से सुबह शाम भिक्षा मिल जाती है। अब शालिग्राम हैं तो समाज देखता था, चलो कुछ ना कुछ इन्हें दे देते हैं, लेकिन शालिग्राम के लिए कोई भाव नहीं था। एक दिन वो सज्जन आटा लाए और किसी काम से वो दूसरी ओर चले गए। इतने में एक कुत्ता आया और आटे की पोटली मुंह में दबाया और दौड़ा। अब सज्जन तेजी से दौड़े। अब वो सज्जन ढूंढने लगे, कुछ मिले तो उसे खींच कर मारे। चारों ओर ढूंढने लगे और चारों ओर ढूंढने के बाद जब कोई चीज़ नहीं मिली, शालिग्राम भगवान ही नजर आए, क्योंकि उनका भाव तो था नहीं। चारों ओर ढूंढा और जब चारों ओर ढूंढे पर कुछ नहीं मिला, सो ही शालिग्राम भगवान मिले। सो उठाया, शालिग्राम भगवान को जोर से फेंक के मारा। अब भगवान की चोट खाली कैसे जाती महाराज, कुत्ते के मुंह में लगी। आटे की पोटली धड़ाम से गिर गई और दौड़े दौड़े गए, बड़े प्रसन्न हुए। एक हाथ से आटे की पोटली उठाई और एक हाथ से शालिग्राम भगवान की ओर लेकर के आए। भगवान को और लेकर के आए। भगवान शालिग्राम को रखा और उनके सामने बैठकर बोले, आज मन बड़ा प्रसन्न है। रात करा स्नान पटा पर, प्रेम समेत तुम्हें पधराए। टिक्कर साग पुरी और खीर, प्रेम समेत तुम्हें पगवाए। तीरथ हुअर मंदिर में, भार अनेक धरे और उठाए। पर सत्य कहे शालिग्राम, जुदास के काम में आए। सारा जीवन आपका सेवा करता रह गया, कितना उठाया बैठाया भोग लगाया, पर सत्य कहें श्री शालिग्राम जुदास के काम में आ आए। भाव नहीं है तो भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, और अगर भाव दृढ़ है तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। भाव का ही तो सब खेल है, भावग्राही जनार्दन। तो आज भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मेरे एक भक्त ने पत्थर से मुझे प्रकट किया था, और मैं भक्तों को पत्थर से प्रकट करके उस ऋण से उर्ण हो जाऊंगा। भगवान ने अपने चरण कमल को उठाया, और जैसे ही भगवान अपने चरण कमल नीचे लेकर आए, अहिल्या के शीश पर भगवान ने अपने शीश चरण कमल का स्पर्श किया, और भगवान के कमल चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या चेतन हो गई। महाराज उठ खड़ी हुई, दोनों हाथ जोड़े भगवान के समीप खड़ी है। नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, कई बड़े भाव से स्तुति कर रही हैं। बड़ी प्यारी स्तुति है। आइए बड़े भाव से हम भी भगवान की स्तुति करें। पर सद पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई नव तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा। मुख नहीं आवत बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरणन ही लागी। जुगल नयन जलधार बही।
धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति के पा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शर नहीं आई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शर नहीं आई। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यों भरि लोचन हरि भव मोचन, हई हई लाभ शंकर जाना। देख्यों भरि लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगौ बर आना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगौ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। मम सिर धर्यो कृपाल हरि, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांति सियाधिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण धरी परी। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। श्री राम जय जय राम। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। श्री राम जय जय राम। तो बहुत सुंदर स्तुति भगवान की गाई। अहिल्या जी कहती हैं, प्रभु आप इस संसार के अपवाद हैं। अगर कोई पूछे आगे हवा को बढ़ाती है या घटाती है, आग जो है हवा को बढ़ाती है या घटाती है, तो हम कह सकते हैं कि आग की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर आग की मात्रा अगर कम होगी तो आग को हवा बुझा देगी, और आग की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो हवा उस आग को और फैलाएगी। अहिल्या जी कहती हैं, प्रभु ये संसार की हवा कुछ ऐसी है, छोटे छोटे को तो बुझा देती है, जलने नहीं देती, और बड़े बड़े को जलाती है और बढ़ाती है। लेकिन प्रभु आप इस संसार के अपवाद हैं। सारे संसार ने मुझे त्याग दिया था, लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। श्रावण रिपुजन सुखदाई। तो आप जगत पावन होते हुए, आप जगत पावन होते हुए मुझ पावन नारी का पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए नहीं हो सकता। महाराज आप चल कर के आए हैं। अहिल्या जी कहती हैं, प्रभु मेरे पतिदेव ने जब मुझे श्राप दिया था तब मैं नहीं समझ पाई थी उस चीज़ को, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे पति ने जो श्राप दिया था तो उन्होंने बड़ी कृपा करी थी मेरे ऊपर। मुनि श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यों भरि लोचन हरि भव मोचन, देख्यों भरि लोचन हरि भव मोचन। इह लाभ शंकर जाना, इह लाभ शंकर जाना।
तो साक्षात आपके चरणों का मुझे दर्शन मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य इस संसार में भला मेरे लिए क्या हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तपस्या से आपके चरण सुलभ नहीं होते, मुझे ये पद के श्राप से वो चरण सुलभ हो गए। कितनी बड़ी कृपा मेरे पति ने मेरे ऊपर करी। देखें, संत का श्राप भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। अहिल्या जी कहती हैं, प्रभु आपने जो कृपा मेरे ऊपर करी, मैं समझती हूँ कि आपने आज तक किसी के ऊपर करी ही नहीं। भोले बाबा आपके परम प्रिय हैं, परंतु भोले बाबा को आपने चरण नहीं दिए। भोले बाबा को भी अपना चरणोदक दिया। गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली हैं, इसलिए चरणोदक हैं। तेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। तो भगवान भोलेनाथ से आप इतना प्रेम करते हैं, आपके आदि स्वरूप हैं, लेकिन उन भोलेनाथ को भी आपने अपने चरण नहीं दिए, अपना चरणोदक दिया। और सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। हे कृपालु, हे हरि, आपने वही चरणों को मेरे शीश पर रखा है। ब्रह्मादि देवता जिन चरणों की उपासना करते हैं, परम सौभाग्य है। भगवान ने कहा, देवी वरदान मांग लो। अहिल्या जी ने कहा, मेरे प्रभु, मुझे मेरी बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बुद्धि जड़ हो जाए। तो एक काम करिए, यदि आप हमें आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो आप हमें अपने चरणों की 2 चुटकी धूल मुझे प्रदान कर दीजिए। बस इसी को मैं आशीर्वाद के रूप में रखना चाहती हूँ, जिससे जब मेरी मति जड़ होगी तो मैं उसी धूल को अपने शीश पर धारण कर चैतन्य हो जाऊंगी। पद कमल परागा रस अनुरागा मन मम मन मधुप करे पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कितने कृपालु हैं। मानस की एक पंक्ति है, गई बहोर गरीब निवाजू, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल सब सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सरल सबल साहिब रघुराजू। गई बहोर का अर्थ है गई हुई वस्तु को वापस भगवान वापस दिला देते हैं। गई बहोर गरीब नवाजू, और ऐसे गरीब नवाज हैं भगवान। संसार में अगर चीज़ चली जाए तो दोबारा मिल सकती है, किंतु सतीत्व अगर चला जाए तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो और भगवान ऐसे गरीब नवाज हैं कि भगवान ने अहिल्या को खोए हुए सतीत्व को भी वापस करा दिया। महाराज, गौतम ऋषि गए गवनो सो लवाई के। गौतम ऋषि आए, अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ कर ले गए पति लोग आनंद भरी। यह कृपा है भगवान की। जिसको समाज ने प्रत्यक्त मान लिया था, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। इतनी सुंदर शिक्षा दी। जिसकी ओर समाज दृष्टि नहीं डालना चाहता था, भगवान ने उस अहिल्या का कल्याण कर दिया। गोस्वामी जी इतने दवित हुए कि गोस्वामी जी ने लिख दिया, अस्य प्रभु दीन बंधु हरि, अस्य प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सड़ते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। अहिल्या जी तो प्रसन्न होकर पतिलोक को चली जाती हैं, किंतु प्रभु को पश्चाताप हो रहा है। चरण छुए को पछताओ। हमारी सनातन परंपरा मानता है कि हमसे अगर कोई भूल हो जाती है तो हम गंगा स्नान करते हैं। राम जी को लगा कि आज मुझे भी गंगा स्नान करना चाहिए, आज मुझसे अपराध हो गया है। इसलिए भगवान राम ऋषि मुनियों को लेकर कहाँ गए? गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। जहाँ सारे जगत को पावन करने वाली गंगा मैया विराजमान हैं, भगवान समस्त ऋषि मुनियों को लेकर वहाँ गए। यहाँ राम जी चले हैं।
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुन सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरि मही आई। जही प्रकार सुर सरि मही आई। पूरी कथा सुनाई। इसके बाद प्रभु ने क्या किया? तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। विविध दान मही देवनि पाए। तो प्रथम भगवान ने गंगा अवतरण की कथा सुनी, फिर प्रभु ने संतों के साथ गंगा जी में स्नान किया, और तीसरा काम भगवान ने क्या किया कि बोले विविध दान मही देवनि पाए। भगवान ने जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, उन तीर्थ पुरोहितों को भगवान ने धन देने का संकल्प किया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान के पास तो कुछ था ही नहीं, तो भगवान ने दान कहाँ से दिया? तो बोले आज भी प्रयागराज आप आइए, तो वहाँ के जो पंडा लोग होते हैं वो संकल्प करा लेते हैं। अगर आप कहेंगे कि जब महाराज हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो कहेंगे फिर क्यों करते हो? आप संकल्प कर लीजिए, हम आपके घर आकर के ले जाएंगे। यह परंपरा आज की थोड़ी है, यह परंपरा तो अत्यंत प्राचीन है। अतः भगवान ने संकल्प कर लिया। स्मरण करें, जब भगवान राम रावण को मार कर आए तो उनका विमान प्रयागराज में उतरा, तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है दान विविध विधिक दीन। वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने दीन लिखा है। भाई दिए और पाए में अंतर होता है। वहाँ भगवान का विमान मणियों से भरा हुआ था, तुरंत दान कर दिया, किंतु यहाँ पर भगवान के पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए भगवान ने संकल्प किया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पाए शब्द का प्रयोग करते हैं, दिए शब्द का प्रयोग नहीं करते। भगवान ने मानसिक संकल्प किया। भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं, किसी भी तीर्थ में जाएं तो हमको कम से कम 3 काम अवश्य करने चाहिए। पहला, सबसे पहले उस तीर्थ का महात्म सुने, क्योंकि महात्म सुनने से मन पवित्र होता है। दूसरा, उस तीर्थ में स्नान करें, क्योंकि स्नान करने से तन पवित्र होता है। और तीर्थ में दान करें, क्योंकि दान करने से व्यक्ति का धन पवित्र होता है। तो महात्म सुनना चाहिए, स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाएं तो यह 3 काम अवश्य करने चाहिए। भगवान ने तीनों कार्य किए। गाधि सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरि मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। भगवान ने जैसे ही गंगा मैया की अवतरण कथा सुनी, स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया। अब भगवान श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। भगवान प्रसन्न मन से आगे चले। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। तो जैसे ही भगवान प्रसन्न मन से आगे चले, तुरंत ही जनकपुरी नज़दीक आ गई। जनकपुरी नज़दीक आ गई। एक सुंदर अनुपम अमराई देखकर विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम से कहा, राम मेरा मन करता है कि मैं यहीं पर ठहर जाएं, कि हम यहीं पर ठहर जाएं। भगवान श्री राम ने तत्काल उत्तर दिया, भले ही नाथ, जैसी आपकी आज्ञा। कैसा समर्पण भाव है भगवान श्री राम का अपने गुरुदेव के प्रति। ऐसा ही समर्पण हर शिष्य का अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, हम यही आम की अमराई में ठहर जाएं। तब भगवान श्री राम ने एक बार भी विचार नहीं किया और तुरंत गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के संग अमराई में रुके हुए हैं। और विश्वामित्र जी के आगमन का समाचार जैसे ही जनक जी महाराज को मिला, जनक जी महाराज विश्वामित्र जी का दर्शन करने के लिए आए। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राहु एहि भांति। मुदित राहु एहि भांति। तो जनक जी विश्वामित्र जी के पास आए और विश्वामित्र जी के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। यही ज्ञान की सार्थकता है। ज्ञान वही है जो आचरण में आए, जो केवल उच्चारण में आए वह तो अभिमान हो जाता है। विश्वामित्र जी महाराज परम ज्ञानी हैं।
और जनक जी महाराज भी परम ज्ञानी हैं, लेकिन जनक जी महाराज विश्वामित्र के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम कर रहे हैं, मानो हमको यह शिक्षा दे रहे हैं सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे आचरण में आए। कुशल प्रश्न करी 12 विश्वामित्र ने पही बैठारा। तो विश्वामित्र जी उनको उनकी बार बार कुशलता पूछ रहे हैं, महाराज सब ठीक तो है? जनक जी ने कहा आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, अगर कोई समस्या हो तो बताइए। जनक जी ने कहा नहीं भगवान, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा फिर भी कोई बात हो तो आप हमको जरूर बताइए। अब प्रश्न उठता है, विश्वामित्र जी बार बार कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विश्वामित्र जी के मन में भाव है कि राजन आपके राज्य में दीप के राजा आए हुए हैं, और जिसके राज्य में संपूर्ण विश्व के योद्धा बाहर से आकर ठहर जाएं, वह कितना चिंतित होगा। इसलिए यदि आप चिंतित हो तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मेरे साथ राम और लक्ष्मण आए हुए हैं, इसलिए आप चिंता मत करिएगा। नहीं भगवान, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। और इतने में ही भगवान राम और लक्ष्मण का प्रवेश होता है। अरे ते ही अवसर आए 2 भाई, गए रहे देखन फुलवाई। ते ही अवसर आए 2 भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तो क्या सुंदर दृश्य है। विश्वामित्र जी ने जानबूझकर राम जी को बाहर फूल लाने के लिए भेज दिया था, क्योंकि अगर भगवान राम पहले से बैठे होते तो भगवान राम को ही जनक जी के आने पर जनक जी को प्रणाम करना पड़ता, यह मर्यादा कहती है। लेकिन भगवान बाहर से आ रहे हैं, इसलिए भगवान के आते ही उनका ऐसा प्रभाव है कि भगवान को देख करके सारे लोग खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। तब विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को अपने समीप बैठा लिया। मानो विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को अपने समीप बैठा कर कह रहे हैं, देखो महाराज किसको लेकर के आया हूँ। जनक जी के आनंद की कोई सीमा नहीं है। जनक जी कहते हैं, महाराज बताइए यह दोनों बालक कौन हैं? कहो नाथ सुंदर 2 बालक, मुनिकुल तिलक कि नृप कुल घाल पालक। मुनिकुल तिलक कि नृप कुल पालक, या किसी मुनियों के कुल के तिलक हैं कि किसी राजा के कुल के पालक हैं। विश्वामित्र जी ने जब जनक जी की बात सुनी तो विश्वामित्र जी महाराज मुस्कुरा गए। महाराज ने मन ही मन सोचा कि वाह, महाराज बड़े ज्ञानी बनते थे, लेकिन आज आप भी भगवान को देखकर लड़खड़ा गए। अरे महाराज, जो बालक होगा वह पालक कैसे हो सकता है, और जो पालक होगा वह बालक कैसे हो सकता है। जनक जी ने आज आगे कहा, महाराज मेरा मन तो सदा ब्रह्मानंद में ही लगा रहता था, देख करके मेरा मन सहज ही उस ब्रह्मानंद को छोड़ रहा है। इसलिए कृपा करके बताइए कि यह कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आप ही अनुमान करके बताइए कि ये कौन लगते हैं आपको। जनक जी ने कहा, मुझे तो लगता है अब ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सुई आवा, उभय बेश धरि की सुई आवा। जो कि ब्रह्मा जी ने जिसका नेति कहकर ज्ञान किया है, वह परम परमात्मा ही 2 रूप धारण करके मेरे सम्मुख प्रकट हो गया है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आपके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। संसार में जहाँ तक प्राणी हैं यह सबको प्रिय हैं। भगवान श्री राम तो आनंद के सागर हैं, सुखराशि हैं। अब भला संसार में कौन ऐसा होगा जो सुख न चाहे। इसीलिए विश्वामित्र जी कहते हैं, जनक जी महाराज यह संसार में सबकी प्रिय है, सबको प्रिय है। तब भगवान श्री राम को संकोच हो रहा है, क्योंकि जब मिल जाए तो ज्ञानी, जब मिल जाए 2 ज्ञानी तो भगवान को बड़ी परेशानी। जनक जी कह रहे हैं, या तो परम ब्रह्म परमात्मा ही अवतार धारण करके आ गए हैं, और विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि आपके वचन झूठ थोड़ी हो सकते हैं। तो दोनों ज्ञानी मिल करके भगवत तत्व का निरूपण कर रहे हैं। भगवान ने कहा, यह बाबा लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तो मुस्कुरा दिए।
और भगवान के मुस्कुराते ही भगवान की माया ने दोनों को मोहित कर लिया। और तब विश्वामित्र जी ने कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए, मम हित लाग नरेश पठाए। महाराज ये दोनों बालक राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरा हित करने के लिए इन दोनों को मेरे साथ में भेजा है, इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है। अब जनक जी ने कहा, महाराज जो भी हो, आज आप अगर अकेले आए होते तो मैं आपके लिए यही कोई कुटिया बना देता, लेकिन आपके साथ यह दो सुंदर राजकुमार हैं, इसलिए आपको हमारे राजमहल का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। तो जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के संग भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के गए और ले जाकर के उन्हें सुंदर सदन में निवास दिया। देखिए जनक जी महाराज ज्ञानी हैं, उनको भांति भांति का ज्ञान है, उनको भली भांति यह ज्ञान है कि भगवान जब भी विश्राम करते हैं तो भक्त के ही भवन में करते हैं। सीता माता के भवन का नाम है सुंदर सदनु। जनक जी महाराज सीता जी के पास गए और बोले, बिटिया आज तुम अपनी माँ के पास विश्राम कर लो, आज तुम्हारे इस भवन में हमारे मेहमान आए हुए हैं, वह रुकेंगे। सीता जी अपनी माँ के भवन में चली गई और जनक जी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण और गुरुदेव को माता सीता के सुंदर सदन में ही निवास दिया। यही जीवन का परम लाभ है। भगवान भक्त के भवन में आ जाएं और भक्ति हमारे हृदय भवन में आ जाए, वो बस जीवन का परम कल्याण हो जाता है। भगवान भक्त के भवन में विश्राम कर रहे हैं और अभी हम शाम में थोड़ा सा ही वक्त बाकी है और लक्ष्मण जी महाराज के मन में नगर दर्शन करने की प्रबल उत्कंठा हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाई जनकपुर आय देखी, लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाई अव जनकपुर आय देखी। लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन करने की उत्कंठा हो रही है, उत्कंठा तो है, किंतु भगवान के भय के कारण वह कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम अनुज मन की गति जानी। भगवान श्री राम अपने छोटे भाई के मन की बात को जान गए। भगवान कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि छोटे भैया को बोलना नहीं पड़ा और बिना कुछ कही भगवान लक्ष्मण जी की भावनाओं को पहचान गए। श्री राम जी लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे गुरु जी के पास गए और गुरु जी के पास जो है जाकर के भगवान श्री राम कहते हैं, नाथ लखन पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। नाथ लखन पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। तो गुरुदेव लक्ष्मण नगर दर्शन करना चाहते हैं। गुरु जी बताओ, लक्ष्मण नगर दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, तुम स्वयं नगर दर्शन करना चाहते हो। राम जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, लक्ष्मण ही नगर दर्शन करना चाहते हैं। वो लक्ष्मण नगर दर्शन करना चाहते हैं तो हम इसी नगर के जानकार व्यक्ति को भेज देंगे, वह जाएगा और लक्ष्मण को नगर दर्शन करा ले आएगा। भगवान श्री राम ने सोचा कि दर्शन करने की इच्छा तो मेरी ही है, मैं तो लक्ष्मण के बहाने स्वयं दर्शन करना चाहता हूँ। तो एक संत का बड़ा सुंदर भाव है। भगवान श्री राम कहते हैं, नाथ लखन पुरु देखन चाहें, ते विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखन चाहें ना काहे ना कहीं सो। श्री राम ने कहा, क्योंकि लक्ष्मण को आपसे भय और संकोच लग रहा है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है राम, मैं किसी नगर के जानकार व्यक्ति के साथ लक्ष्मण जी को भेज दूंगा, वह नगर दर्शन कराएगा। नहीं गुरुदेव, अगर आप किसी और के साथ लक्ष्मण को भेजेंगे तो लक्ष्मण बच्चा है और वो भटक जाएगा, किंतु अगर लक्ष्मण को लेकर के जाऊंगा तो मैं उसको नगर दिखा करके तुरंत वापस लेके आऊँगा। जौ राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। इसलिए मेरा जाना जरूरी है कि इतना सुंदर है। जीव जब अकेले यात्रा करता है तो यह संसार ही उसके लिए माया का नगर बन जाता है, और वही जीव जब भगवान को लेकर यात्रा करता है तो यह संसार उसके लिए भक्त का नगर हो जाता है। अगर हम भगवान को अपने साथ में रखें तो वह संसार ही हमारे लिए भक्त का नगर बन जाता है, और इसी में परम आनंद है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मण को लेकर जाऊंगा और नगर दिखा कर तुरंत उसको वापस लेकर के आऊँगा।
गुरुदेव ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, राम जाओ पर केवल दर्शन करके ही मत आना, बल्कि अपने सुंदर मुख का दर्शन करा करके भी आना। जाओ और आज जा करके इन जनकपुरवासियों के नेत्रों को सफल कर दो। अजाई देखी आवहु नगरो, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, सुंदर बदन दिखाए। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के जैसे ही नगर दर्शन के निकले, स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। तो काम धाम छोड़कर भाग चले। ऐसा लग रहा है कि मानो जन्म का दरिद्री खजाना पा गया हो। इसी भाव से सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जितनी माताएं हैं वह सब परमात्मा के सौंदर्य का बखान कर रही हैं और एक दूसरे से कह रही हैं, कहाऊ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। अरे सखी, संसार में ऐसा कौन होगा जो इनके रूप को देखकर मोहित न हो जाए। कितने सुंदर लग रहे हैं। या ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर हैं, लेकिन चार चार मुँह वाले कैसे विचित्र लगते हैं। हमने सुबह सुना है कि भगवान विष्णु भी बहुत सुंदर हैं, किंतु उनके तो चार भुजाएं हैं, कैसे कौतुकी दिखते होंगे। हमने सुना कि भगवान शिव भी बहुत सुंदर हैं, पर एक तो भगवान शिव का विकट वेश है, ऊपर से उनके 5 मुख हैं। तो भगवान शिव भी इतने सुंदर नहीं हैं जितने कि यह दोनों राजकुमार लग रहे हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो इनके रूप को देखकर मोहित न हो जाए। एक सखी ने कहा, अरे सखी, अगर जानकी जी से इनका विवाह हो जाए तो हमें तो परम आनंद आ जाए। दूसरी ने कहा, क्यों, अगर जानकी जी से इनका विवाह भी हो गया तो हमें क्या लाभ होगा। तब उस चतुर सखी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, यही तो जीवन का लाभ है। जब तक इनका संबंध सीता जी से नहीं जुड़ेगा तब तक यह हमें प्राप्त होने वाले नहीं हैं। ध्यान रखना, जब भी उनके साथ हमारा संबंध जुड़ेगा तो केवल और केवल सीता के कारण ही जुड़ेगा। भाव कितना सुंदर है कि जब तक भक्ति और भगवान का संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक हमें भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बिना सीता जी के माध्यम से कोई भी भगवान श्री राम को प्राप्त नहीं कर सकता। शूर्पणखा भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, किंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए वह सीता जी का अनादर करती है, और सीता जी का अनादर करने के कारण उसको अपनी नाक कान से भी हाथ धोना पड़ा। जब तक जानकी जी के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक भगवान हमें मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए जितनी भी मिथिला की नारियां हैं वह बड़ी चतुर हैं। वह अष्ट सखी संवाद है। यह सभी सखी अपना अपना भाव रख रही हैं। आखिर में एक सखी कहती है, अरे इनको देख कर मन में असमंजस मत लाओ। इनके चरण रज के प्रताप से जब पत्थर की शिला तर गई तो भगवान शिव के धनुष का भंजन किए बिना या नहीं रहेंगे, या अवश्य भगवान शिव के धनुष का भंजन करेंगे। बिल्कुल भी चिंता मत करो। जितनी सखियां हैं सब सखियां भगवान श्री राम के ऊपर फूलों की बरसात करने लगी, और प्रभु श्री राम उनकी ओर देख रहे हैं। परम आनंद छा रहा है। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। तो सभी बालक भागवा भगवान को ले लेकर के अपने अपने घर जा रहे हैं और अपने अपने घर की रचना भगवान को दिखा रहे हैं, और भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के सभी बालकों के घर की रचना को देख रहे हैं और परम प्रसन्न हो रहे हैं। बालक भगवान को लेकर के मंडप पर गए जहाँ पर रंगशाला का आयोजन होना था। भगवान ने रंगशाला का दर्शन किया और इसके पश्चात भगवान को लगा कि बहुत देर हो गई है। तब भगवान गुरुदेव का भय बांधकर लक्ष्मण जी के सहित वहाँ से लौटे। गोस्वामी जी लिखते हैं, जासु त्रासु डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। तो जो एक बार क्रोध कर दे तो भय को भी भय हो जाए। वही भगवान हम सबको भजन का प्रताप दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम नगर दर्शन करके वापस आए और आकर के अपने गुरुदेव को सारी बात जो की तो सुना दी। जो जो घटना घटी थी भगवान राम ने अपने गुरुदेव को सब कुछ सुना दिया। भगवान ने नित्य कर्म किया और रात में अपने गुरुदेव का चरण दबा रहे हैं। और जब विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी तब भगवान श्री राम ने जाकर के विश्राम किया। जब भगवान श्री राम विश्राम करने लगे तब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरण दबाने लगे। और जब भगवान श्री राम ने बार बार लक्ष्मण जी को आज्ञा दी तब लक्ष्मण जी
तब लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके वहीं पर लेट गए। भगवान राम के चरणों में लक्ष्मण जी का अनन्य प्रेम है। जो चरण लक्ष्मण जी दबा रहे थे उन्हीं चरणों को हृदय में धारण करके अभी आराम से विश्राम कर रहे हैं। तो भगवान आज रात को विश्राम कर रहे हैं। भगवान राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करके लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं। यही जीवन का, हमारे जीवन का परम फल है। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तो साधनों का फल है भगवान राम के चरण कमलों में प्रेम। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। कल बड़े धूमधाम से लोग प्रभु सीता रामचंद्र जी का उत्सव मनाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तथा विदर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम।